हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कमलेश कबीर फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर। जैसे अगर प्रेजेंट टाइम में हम देखें, या मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स भी मेरे से मिलने आते हैं और मेल के थ्रू भी एक उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सामने आती है वो है कि जो बच्चे हैं वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो स्टूडेंट्स की ही नहीं है, ये इंडिविजुअल्स की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर स्टूडेंट्स की हम बात करें तो वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स है, जैसे उनको लगातार जो है वो रिजल्ट्स का नहीं मिलना, जैसा रिजल्ट्स वो सोचते हैं वो उनको नहीं मिल पाता। उसके बाद में अगर हम देखें मोटे तौर पे तो लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, टाइम मैनेजमेंट की कभी, रॉन्ग स्टडी हैबिट्स। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो स्टूडेंट्स के साथ में जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे आज ने हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। और समय प्रबंधन जो है वो अकेले विद्यार्थियों की समस्याएं नहीं है, ये इंडिविजुअल्स, अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई जैसे दूसरा हम किसी भी पर्सन की बात करें जो अपना वर्क कर रहा है, तो उनके साथ में भी यही प्रॉब्लम है कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते, तो सबके अपने अपने तर्क होते हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं कर पाते, हम प्रॉपर उठ नहीं पाते हैं मॉर्निंग में, या फिर जैसे हम लेट हो जाते हैं, हमें व्हीकल नहीं मिला। तो हमारे साथ में बहुत सारे एक्सक्यूज भी जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक चीज हमें बहुत अच्छे से गहराई के साथ समझना होगा कि हम टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे साइंस का क्या कहना है या सबसे बड़ा रीजन क्या है, पहले हम उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कई बार हमने देखा है कि हम प्लानिंग करते हैं कि कल मुझे 4 बजे उठना है, या हो सकता है 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। 5 बजे उठ के मुझे ये वर्क करना है, उसके बाद में मुझे वहां जाना है, वहां जाना है। तो ये हमारे प्लानिंग का एक पार्ट होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो प्लानिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, पर्टिकुलर किसी एक दिन के लिए। और हम उस दिन जो है वो थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, और हम सोने के साथ में हमारे दिमाग में प्लानिंग होती है कि मुझे इतने बजे उठना है, और उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि हमारा जो दिमाग है प्रॉपर उस वक्त हमें उठा देता है। तो ये एक प्लानिंग का पार्ट बन जाता है। लेकिन कई बार हमने ऐसा भी देखा है, जैसे कई बार हम मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लेते हैं या मोटिवेशनल मूवी देखते हैं, तो मूवी देखने के बाद में हमें भी लगता है कि हमें लाइफ में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, हमें लाइफ को बदलाव करना चाहिए, और बदलाव के साथ में हमें सफलता के उन सीढ़ियों तक पहुंचना है जहां हम एक लाइफ को देखते हैं। और उस सिचुएशन में जब हम उस मूवी को देखते हैं, उसके बाद में हम प्लानिंग करते हैं। जैसे जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार हम जो है वो ऐसी मूवी वगैरह देखते हैं, या किसी लाइक हम इसको कह सकते हैं कि मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ते हैं, या किसी इंस्पायर्ड पर्सन से हम मिलते हैं, तो हम उससे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं ये दिमाग में घर कर जाती है। और हम अपने आप को सपनों की दुनिया कह सकते हैं कि जागते हुए हम सपने देखते हैं। और उस सपनों की दुनिया में आपने देखा होगा घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे एक 10 साल 15 साल या 20 साल का बच्चा है, उसने मोटिवेशनल मूवी देखी, और मोटिवेशनल मूवी देखने के बाद में उसको लगा कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे आईपीएस बनना है। क्योंकि उसने वो जब मूवी देखी तो वो चीजें उनके दिमाग में घर कर गई। और उस सिचुएशन में जब पेरेंट्स उसको ये पूछते हैं कि बेटा आपके लाइफ में क्या चल रहा है, या आप क्या करने वाले हो, तो एक तुरंत से जिसको बोलते हैं हाजिर जवाबी में एक जवाब आता है, बस बहुत हुआ, अब देखना मैं 1 महीने बाद में क्या करने वाला हूं। तो यहां पे आप देखो कि जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, उनका जवाब आता है कि नहीं, कि मैंने 1 महीने में ये कर देना है, मैंने 2 महीने में ये कर देना है। और वो बता भी किसको रहे हैं, अपने पेरेंट्स को। जबकि अगर पेरेंट्स की हम बात करें तो पेरेंट्स इस चीज को बखूबी जानते हैं, क्योंकि वो आपको जब आप पैदा हुए तब से लेके वो आज तक आपको पहचानते आ रहे हैं, आपका नेचर कैसा है, आपका मूड कब स्विंग होता है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, तो वो आपके हर चीज से वाकिफ होते हैं। तो उस सिचुएशन में उनको भी पता है कि आप 1 महीने में क्या करने वाले हो या 2 महीने में, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा चुप रहते हैं। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि आज आपको लगता है कि नहीं, हम बहुत लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं, बातचीत करते हैं, या हम यूट्यूब वगैरह पे मूवी देखते हैं, फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, तो हम जो है वो थोड़ा समय खराब कर रहे हैं। क्योंकि जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो ये चीज़ें ऑब्वियसली जो है वो दिमाग में आती आती है। और उस सिचुएशन में आप अपना मोबाइल जो है वो सेलफोन को आप स्विच ऑफ मोड पे डाल देते हो कि आज से मुझे जो है वो दोस्तों से कम बातें करनी है। ये हमारे प्लानिंग का एक पार्ट बन जाता है। फिर उसके बाद में शाम को हम देखते हैं कि हम लेट नाइट सोने की जो हमारी आदत होती है, 12-1 बजे तक हम सोते हैं, चैट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अगर हम बात करें जैसे नाइट के आप 8-9 बजे या 10 बजे की बात, तो उस वक्त
हम पेरेंट्स को या घर वालों को बोलते हैं गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट डैड, कि मैं सोने जा रहा हूँ, और उनको थोड़ा सा यहाँ पे एक बार डाउट सा होता है कि आज इसके लाइफ में चल क्या रहा है, ये जो है वो लेट नाइट तक टीवी देखता है, चैटिंग करता है, ये आज इतना जल्दी सोने क्यों जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो होती है ये लाइफ का एक पार्ट बन जाती है, और हम पेरेंट्स के साथ जब ये बातें करते हैं तो उनको ये चीज़ें बड़े अच्छे से पता होती है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं कि कल मुझे उठना है 4 बजे, उस 5 बजे उठना है और मुझे पूरी लाइफ को चेंज कर देना है, तो ये मैसेज हमने दिमाग में सेट किया कि मुझे 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, साथ में हमने एक पार्ट पे और काम कर लेते हैं, और वो होता है हमारा अलार्म। हम अलार्म का भी टाइम सेट करके सो जाते हैं। अब आप उस सिचुएशन में देखोगे कि जब हम अलार्म का टाइम सेट करके सो जाते हैं तो आपने देखा होगा जब भी हम कॉन्शियसनेस के साथ में हम किसी चीज को प्लान करते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है, और ज्यादा कॉन्शियस होने पे आपने देखा होगा जब हम प्लान करते हैं कि कल मुझे उठना है और आपको बहुत अच्छे या बहुत अहम या जरूरी काम के लिए आपको बाहर जाना है, तो आप पर्टिकुलर अलार्म बजने से 2 या 3 सेकंड पहले उठ जाते हो। तो यहां पे हमारा जो दिमाग है वो हमें अलार्म के साथ साथ हमें वो उठा देता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है हमारे लिए। और जब हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखो, तो आप समझोगे कि जब अलार्म बजना शुरू होता है उसके 2-3 सेकंड 5 सेकंड के बाद में फिर हमारा जो मूड है वो स्विंग करना स्टार्ट करता है, और हमारे दिमाग में थॉट आता है। और थॉट क्या बन जाता है, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। अगर सर्दियों का वक्त है तो बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, या अगर गर्मियों का टाइम है या आपको मॉर्निंग टाइम में सोना अच्छा लगता है तो आपको ये लगेगा कि मुझे नींद बहुत अच्छी आ रही है, सपना बहुत अच्छा आ रहा है। तो आपके यहां पे डाइवर्जन आ जाता है, और डाइवर्जन आने के बाद में फिर आप सोचते हो नहीं, अब 5 मिनट बाद में उठते हैं, 10 मिनट के बाद में उठते हैं, और यही 5-10 मिनट आप देखोगे कि आधे घंटे 1 घंटे में कब तब्दील हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। और फिर उसके बाद में हमारा प्लानिंग का पार्ट कहां रह जाता है, तो हमारी प्लानिंग सिर्फ इतनी रह जाती है कि अब मुझे आज से नहीं, मुझे कल से अपने आप को चेंज करना है। तो आखिर समझने वाली बात यह है कि स्टूडेंट्स के साथ में भी यही प्रॉब्लम है और इंडिविजुअल्स के साथ में भी यही प्रॉब्लम है कि हम जो है हमारी प्लानिंग वाले पार्ट पे काम क्यों नहीं कर पाते। तो अब इसके पीछे की साइंस को भी समझ लेते हैं, चाहे तो हम आध्यात्म में चले जाएं, चाहे फिर हम साइंस को समझ लें, क्योंकि यहां पे दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी हो जाती है। तो अगर हम आध्यात्म में जाते हैं तो आध्यात्म में की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे जो मन वाला जो पार्ट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कॉन्शियस एक अनकॉन्शियस, या इसको हम कह सकते हैं एक अलग पार्ट में चले जाएं तो सबकॉन्शियस, चेतन और अचेतन। तो चेतन मन की अगर हम बात करें तो जो जागृत अवस्था में हमारे सामने होता है, जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं, जो भी काम हम कर पा रहे हैं, तो ये हमारी जागृत अवस्था होती है, ये कॉन्शियस माइंड का पार्ट हो जाता है। एक होता है अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट, जैसे कि हम सपने देखते हैं, वो रियलिटी में नहीं होते लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में आते हैं और हमें वो अच्छा फील कराते हैं, तो ये अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट हो जाता है। साइंस में अगर हम इसको समझे तो साइंस इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक लेफ्ट ब्रेन और दूसरा राइट ब्रेन। तो अब हम इसको लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन से ही समझ लेते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की जब हम बात करें तो उससे पहले हम इसकी वर्किंग की भी बात कर लेते हैं। तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है ये एक तार्किक मस्तिष्क होता है। तार्किक का मतलब ये लॉजिकली बात करता है, किसी के साथ डिबेट करनी है या किसी भी बात को अगर अंडरस्टैंड करेगा तो ये लॉजिक के साथ करेगा, या किसी से बात भी करेगा तो ये लॉजिक के साथ में करेगा। उसके अलावा अगर लेफ्ट ब्रेन की हम बात करें तो ये एनालिटिकल ब्रेन होता है। ये एनालिटिक का मतलब हो गया कि हम किसी भी चीज को, जैसे कोई हम लाइक न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं या बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो एनालाइज करने लग जाता है कि हाँ ये वास्तविकता में सही है या गलत है, तो ये इन चीज़ों पे भी वर्क करता है। इसके अलावा इसका एक पार्ट और बन जाता है, वो है स्टडी करना। तो स्टडी में हमारा जो है वो लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा इन्वॉल्व होता है बजाय राइट ब्रेन के। लेकिन जब हम यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा प्लानिंग को। तो प्लानिंग का जो पार्ट है वो भी हमारा लेफ्ट ब्रेन का ही पार्ट होता है। अब जो भी हमें प्लानिंग करी वो कौन से ब्रेन से कर रहे हैं, हम लेफ्ट ब्रेन से, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन लेफ्ट ब्रेन की जब हम पावर्स की बात करते हैं तो साइंस ये कहती है कि हमारा जो ब्रेन है, जो भी हमारी जो पावर्स है उसका सिर्फ 10% जो पावर्स है वो लेफ्ट ब्रेन होल्ड करता है। तो बाकी बचे हुए जो 90% जो पावर्स होती है वो हमारे राइट ब्रेन, या इसको हम कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड के पास में होती है। तो ज्यादा पावरफुल कौन हो गया, अनकॉन्शियस। लेकिन प्लानिंग का पार्ट जो है वो कॉन्शियस का है, अनकॉन्शियस का नहीं है। तो फिर अनकॉन्शियस जो ब्रेन होता है उसके कौन से पार्ट है, तो अनकॉन्शियस ब्रेन की अगर हम बात करें तो यहां पे ये इमेजिनरी पार्ट पे ज्यादा वर्क करता है, इसलिए इसको इमेजिनरी ब्रेन भी कहते हैं। जैसे दिन में रात को हम सोते हैं या दिन में हम खुली हुई आंखों से मेरे पास ये कार होती, मेरे पास ये मोबाइल होता, या मैं उस पार्टी में होता, मुझे वहां घूमने जाना है, तो ये जो सारी चीजें इमेजिनेशन, तो ये इमेजिनेशन के जो फोल्डर है वो कौन सा ब्रेन तैयार करता है, राइट ब्रेन।
इसके अलावा हम बात कर सकते हैं फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, क्योंकि जैसे हम मूवीज वगैरह में बात करते हैं तो जितने भी जो मूवी वगैरह बनाते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि हम किसी भी पर्टिकुलर मोटिवेशनल मूवी से इतने इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें भी उसकी तरह बनना है या हमारी लाइफ को चेंज कर देना है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो मूवी के जो कंटेंट्स थे, आप देखिएगा कोई भी मूवी देखो या कोई एपिसोड सीरियल जब हम टीवी पे देखते हैं तो वो जो सारा है वो इमेजिनेशन पे बना होता है। इसके लिए अलावा उसमें फीलिंग्स भी डाली जाती है, उसमें इमोशंस भी होते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो राइट ब्रेन के और भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कलर पे वर्क करता है, वो म्यूजिक पे वर्क करता है। तो वो सारी चीजें जो है वो उस मूवी में डाली जाती है। और जब मूवी हम देखते हैं तो जब ये राइट ब्रेन के पार्ट बन जाती है तो राइट ब्रेन में 90% वाली जो पावर है वो उसको रियल लाइफ में नहीं ले जाके उसको रियल लाइफ को भी वो जो है वो वास्तविकता में लेने लग जाती है। उसको लगता है कि हाँ ये चीजें हैं। और जब ये चीजें होती है तो हमारा पावरफुल ब्रेन जुड़ जाता है और वहां से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी चेंज करना है। तो यहां पे ये राइट ब्रेन का पार्ट हो गया। और राइट ब्रेन के पास कितनी पावर्स है? 90%। लेकिन इसके साथ में और भी हम समझ लेते हैं कुछ चीजों को। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो पास्ट, और यहां पे हम बात कर सकते हैं फ्यूचर, ये यहां पे वर्क करता है कि आपका जो भूत है, पास्ट वाला जो पार्ट है वो आपका कैसा था, आपने कैसी वर्किंग की, आपने कितनी मेहनत की, ये आपको बताएगा कि आपके फ्यूचर में रिजल्ट क्या आने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें राइट ब्रेन की, तो राइट ब्रेन जो है उसको पास्ट और फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। आपने पास्ट में क्या किया, या आपका फ्यूचर खराब होने वाला है, या आपका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ब्राइट है, ये आपके राइट ब्रेन को, या इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट टाइम में वर्क करने वाला ब्रेन है, जिसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। वर्तमान में अभी अभी उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसको कहां अच्छा फील हो रहा है, उसके कहां इमोशंस जो है वो कहां पे जुड़े हुए हैं, ये वहीं पे वर्क करेगा। तो यहां पे जैसे हमने बात की कि टाइम मैनेजमेंट क्यों खराब हुआ, तो हमने प्लानिंग की कि मुझे कल अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे उठना है। अब किसी का हो सकता है जिम जाने का प्लानिंग हो, तो जिम जाने की प्लानिंग है या 4 बजे हमें उठना है सर्दियों में, तो यहां पे 4 बजे जब हमारा लेफ्ट ब्रेन वाला जो पार्ट है प्लानिंग का, वो जो है वो राइट टाइम पे हमें मैसेज देता है कि अब हमें उठना चाहिए। और साइंस की अगर हम बात करें, या अगर हम इसमें बहुत पहले चले जाएं, वैदिक एरा में चले जाएं, तो हमें कई जगह पे पढ़ने को मिलता है कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है उसमें बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिसको हम जैविक घड़ी से समझ सकते हैं। और जैविक घड़ी का मतलब होता है जब समय आपके पास घड़ी नहीं हो लेकिन फिर भी वो आपको इंडिकेट करा देती है कि लगभग इतना समय हो चुका होगा। तो ये किसकी वजह से हुआ? बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक जब हम प्लानिंग करते हैं तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है और तभी ये वर्क करती है। जानवरों में भी आपने देखा होगा कि जैसे मुर्गा हो गया या जैसे गधा वगैरह हो गया, तो वो अपने राइट टाइम पे जो है 4 बजे वो बांग मत देना है उन्होंने, 5 बजे या 2 बजे या शाम को, तो वो अपने राइट टाइम में वो चीजें हो जाती है। या आपने देखा होगा जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करें, हम गली के किसी कुत्ते वगैरह को या किसी गाय को हम जो है वो खाना देते हैं, और खाना देने का हमारा जो समय है वो 3-4 दिन आप उसको फॉलो करें कि हम उसको एक ही टाइम पे खाना दें। तो आप उसके बाद में देखोगे कि वो जो जानवर है, चाहे वो गाय है चाहे कुत्ता है, वो उस समय कहीं भी हो, वो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक इंडिकेशन देती है कि ये हमारा खाने का समय हो गया, अब हमें वहां पहुंचना है। तो ये हमारे लेफ्ट ब्रेन का पार्ट हो गया। तो हमने जो प्लानिंग की वो लेफ्ट ब्रेन वाले पार्ट से की। बायोलॉजिकल क्लॉक को हमने मैसेज दिया कि मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे या 5 बजे उठना है, और बायोलॉजिकल क्लॉक ने अपना काम जो है वो पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से उसने कर दिया। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं 2 या 3 सेकंड में हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है। और राइट ब्रेन की अगर हम बात करें, जैसे हमने मैसेज दिया कि मुझे 4 बजे उठना है, लेकिन राइट ब्रेन जैसे ही एक्टिव हुआ, राइट ब्रेन को लगता है कि अभी जो है वो बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और बाहर में अगर जाऊंगा तो मुझे ठंड लगेगी या मैं अच्छा फील नहीं करूंगा। तो इसको अभी अच्छा क्या कहां फील हो रहा है, उसको सोने में अभी अच्छा लग रहा है, उसको नींद में या बिस्तर उसको बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको तुरंत से एक मैसेज देगा कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, अभी हमें नहीं उठना चाहिए। और जैसे ही वो मैसेज देगा, अब लेफ्ट ब्रेन भी 10% पावर को होल्ड करता है, तो वो थोड़ा सा उसके साथ फाइट भी करेगा। और फाइट क्या बनेगी उसकी, वो बोलेगा नहीं, हमने 5 साल खराब कर दिए, हमने 10 साल खराब किए, अब हमें उठना चाहिए। अब जैसे ही उसने ये मैसेज दिया तो राइट ब्रेन को भी पता होता है कि थोड़ा सा ये लॉजिकल ब्रेन है, तो इसको लॉजिक्स के थ्रू समझ में आएगा। और उनके लॉजिक्स क्या बनते हैं, जब आप 5 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आज के दिन क्या कर लोगे। फिर लेफ्ट ब्रेन बोलता है नहीं नहीं, हमें उठना ही चाहिए, हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें सक्सेस चाहिए। तो राइट ब्रेन बोलता है अच्छा कोई बात नहीं है, हम ऐसे करते हैं, इसको आधे घंटे बाद में कर लेते हैं। तो जैसे ही वो आधे घंटे या 1 दिन बाद का उसको मैसेज मिलता है लेफ्ट ब्रेन को, वो मान जाता है। और जैसे ही वो मान जाता है तो वो राइट ब्रेन के कहने में चलने लग जाता है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा राइट ब्रेन जो है वो ज्यादा पावरफुल है।
तो ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से वो आपको डाइवर्ट करने लग जाता है। और यही एक वजह है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं दिखा पाते। जैसे अक्सर हमने देखा होगा कि अगर किसी को फिटनेस पे वर्क करना है, उसको जिम जाना है, तो जब हम जिम की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट ब्रेन में अपने आप को जो है वो अपनी मस्कुलर बॉडी को हम देख लेते हैं और वो इतनी हावी हो जाती है कि हमें भी लगता है कि नहीं, हमें जिम जाना चाहिए। हम फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, दूसरे दिन अर्ली इन द मॉर्निंग हम उठ भी जाते हैं उस सिचुएशन में, क्योंकि उस वक्त जो है वो हमारे राइट ब्रेन जो है वो प्रॉपर वर्क कर पा रहा है। और जब राइट ब्रेन जब वहां पे प्रॉपर आपको वर्क करा रहा है तो आप जिम पहुंच जाते हो, आप जिम ज्वाइन करते हो और एक्सरसाइज करते हो, और एक्सरसाइज करने के बाद में आप घर आते हो, घर आने के बाद में आपके पूरे दिन जो है वो दिमाग में जो है वो आपके अपनी बॉडी को, अपनी फिटनेस को लेके विचार आते रहते हैं। लेकिन यहां पे हम विचारों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा अपने यहां बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अवचेतन मन की शक्ति का एक नया एपिसोड बनाएंगे और उसमें हम समझेंगे कि हमारे जो अवचेतन मन है वो कितना पावरफुल है, और अगर हम उसको यूज करना या उसको अंडरस्टैंड कर लें, और अगर हम उसका 10% वाला पार्ट भी अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो कर लें, तो हम जो है वो सफलता की कौन सी सीढ़ियों तक पहुंच सकते हैं और हम किस लेवल का वर्क कर सकते हैं, वो हम अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे कि उसको बिल्कुल बारीकी के साथ हम अंडरस्टैंड करें। लेकिन जैसे अभी हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट में भी यही चीजें समझ में आती है कि हमारा जो राइट ब्रेन है ये हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। और जैसे हम बात कर रहे थे जिम की, तो आपने देखा होगा कि उस सिचुएशन में नेक्स्ट डे जब हम उठते हैं, एक दिन हमने प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज की, जैसे हम दूसरे दिन 4-5 बजे उठते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे ही जॉइंट में पेन होता है तो राइट ब्रेन को वो जो दर्द है वो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा फील नहीं होता। और जब वो चीज़ अच्छी फील नहीं होती तो राइट ब्रेन को लगता है कि नहीं, जिम हमारे बस की बात नहीं है। फिर वो अलग अलग तरह के एक्सक्यूज की इसके लिए जो है वो सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, या वो उसने अपनी बॉडी जो है वो कुछ इंजेक्शन लिए होंगे, या काफ़ी चीज़ें हमारे दिमाग में डाल देता है और हम उन चीज़ों को जो है वो ड्रॉप कर देते हैं और हमारी जो लाइफ है वो एज इट इज चलने लग जाती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के साथ में भी यही प्रॉब्लम होती है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है। अब टाइम टेबल वाले पार्ट पे हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट का क्या पार्ट होगा कि मुझे 4 से 5 बजे तक इंग्लिश पढ़नी है, 5 से 6 बजे मुझे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 6 से 7 बजे तक मुझे फिजिक्स पढ़नी है, या उनके जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट सिलेबस के सब्जेक्ट है वो अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो प्लान करते हैं, वो सुबह उठ भी जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो अपना जो तय काम है उस तय काम को उस तय समय में कर नहीं पाते हैं। और ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं दिखा पाता। अब कंसंट्रेशन कैसे दिखाता है? आपने देखा होगा कि जब बच्चे पढ़ते हैं या अगर हम स्टूडेंट हैं, जब हम हमारे सिलेबस की किसी बुक को ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा कि उस सिचुएशन में 5 से 10 मिनट सब कुछ ठीक ठाक चलता है, हमारा जो ध्यान है वो हमारी बुक में होता है। लेकिन उसके बाद में हमारा राइट ब्रेन जो है वो थोड़ा सा स्विंग करता है। अब राइट ब्रेन मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर हमारी कोई पावरफुल, या हम इसको कह सकते हैं कि अगर जिसके पास क्षमताएं ज्यादा है या लॉट ऑफ एनर्जी को वो होल्ड करता है, तो वो ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठ सकता। तो हमारा राइट ब्रेन के साथ में भी यही है कि ये 90% पावर को होल्ड करता है, इसलिए ये चुप नहीं बैठ सकता। और बुक की अगर हम बात करें तो हमने समझा कि उस बुक में जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो लेफ्ट ब्रेन दिखा रहा है, राइट ब्रेन नहीं दिखा रहा। क्योंकि हमारी जो बुक है उसमें इमेजिनेशन नहीं है, उसमें फीलिंग्स नहीं है, उसमें इमोशंस नहीं है। इस वजह से वो हमें डिस्टर्ब करता है, हमें दूसरी तरफ लेके जाता है, और हम जो है वो थोड़ा सा ध्यान जिसको बोलते हैं कि हमारा हट जाता है, वो इमेजिनेशन का राइट ब्रेन जो है इमेजिनेशन का फोल्डर खोलता है और वो हमें किसी दूसरी दुनिया में ले जाता है। और यही वजह है कि हम जो है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट, अगर हमें टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करना है तो सबसे पहले हमें जो है वो हमारे राइट ब्रेन को पकड़ना होगा। जो राइट ब्रेन जो है वो दूसरी डायरेक्शन में, जहां वो इमेजिनेशन पे वर्क करता है, जहां वो फीलिंग्स में वर्क करता है, जहां वो इमोशंस पे वर्क करता है, तो हमारी चाहे वो स्टडी हो, चाहे हमारा रूटीन डेली लाइफ हो, या चाहे हम बिजनेसमैन हो, हमें अपनी फीलिंग्स को उस बिजनेस के साथ में टच करना होगा, उसके साथ हमें इमोशनल होना पड़ेगा, इमोशंस को डालना पड़ेगा। हमारी जितनी भी जो काल्पनिक शक्ति है, इमेजिनेशन की जो पावर है, उसको हमें उसमें बुक्स में पर्टिकुलर यूज करना होगा। तो जब हम इन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो राइट ब्रेन धीरे धीरे हमारी पकड़ में आने लग जाता है और जैसा हम चाहते हैं वो वैसा करने लग जाता है। और अगर राइट ब्रेन पकड़ में नहीं रहता तो फिर राइट ब्रेन जैसा चाहता है हम वैसे करने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे इमोशंस और फीलिंग्स की बात क्यों की। अगर हम किसी पर्सन को, अगर जैसे सर्दियों की हम बात करें, हम कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं, रात के 12 का 1 बजे का समय है हमारे पहुंचने का, हम किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि आप
1 बजे मुझे आप रेलवे स्टेशन आइए और मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दीजिए। तो वहां पे आपने देखा होगा कि उस सिचुएशन में एक्सक्यूज आ जाते हैं। और एक्सक्यूज कैसे? क्योंकि दिमाग में सामने वाले के वो जो सर्दियों का टाइम है उसको अच्छा फील नहीं होगा, तो वो बहाने क्या हो गए, यार पापा आने नहीं देंगे, आज चाबी नहीं है, बाइक का टायर पंक्चर है, या कार जो है वो आज स्टार्ट नहीं हो रही। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम के एक्सक्यूज आपको बताएगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो किसी के साथ इमोशनल तरीके से, मान लो उसकी वाइफ है या उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो वहां पे फीलिंग्स और इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। और उस सिचुएशन में उसने बोला कि मुझे 1 बजे जो है वो रेलवे स्टेशन पहुंचना है, आप मुझे पिक करके घर ड्रॉप कर दोगे। और आपने देखा होगा कि हमारा जो राइट ब्रेन है वो इतना इन्वॉल्वमेंट दिखाता है कि ट्रेन जो है वो 1 बजे आने वाली है, लेकिन वो जो है 12 बजे से हमें वहां वेट करा रहा है। तो ये किस वजह से हुआ? ये राइट ब्रेन की वजह से हुआ। तो जब भी आप किसी भी वर्क को करें, सबसे पहले आप उसको टाइम दें 5 से 10 मिनट का, विचार करें, अपने इमोशंस को वहां इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, अपनी फीलिंग्स को उस पर्टिकुलर बुक में या अपने बिजनेस में डालें। और आप ये देखें कि अगर मैं ये कर पाता हूं अच्छे से तो मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, और अगर मैं नहीं करने वाला हूं तो मेरा फ्यूचर जो है वो कहां होने वाला है, और वो जो है वो मुझे कितना खराब कर देगा, या मेरा जो सक्सेस का जो लेवल है उसको कितना लेट कर देगा कि मैं 5 साल में या 5 महीने में मुझे वहां पहुंचना था, लेकिन ये जो है अगर मैं इस तरीके से डिस्टर्ब होऊंगा तो ये 2 साल या 3 साल मुझे लेट कर देगा। तो जब हम इन चीजों को बारीकी से समझते हैं, कॉन्शियसनेस दिखाते हैं, तो आप देखोगे कि 15 से 20 मिनट तक जब हम इन चीजों को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन है वो कॉन्शियसनेस दिखाने लग जाता है। और जब कॉन्शियसनेस दिखाता है तो जब भी आप कोई वर्क करते हो तो वो मैसेज जो है वो राइट ब्रेन तक पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वो राइट ब्रेन तक पहुंचना स्टार्ट होता है, फिर वहां पे आपका राइट ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। और जैसे ही राइट ब्रेन इन्वॉल्व होता है तो आपका टाइम मैनेजमेंट वाली जो प्रॉब्लम है वो आप देखोगे कि 20 से 25 दिन के बाद में वो बायोलॉजिकल क्लॉक की तरफ वर्क करना स्टार्ट कर देगी। और यहां से आपकी जो लाइफ है वो टोटली जो है वो बदलना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही लाइफ बदलेगी फिर आप खुद अब कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर को जो है वो कहां तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। और टाइम मैनेजमेंट में हम बारीकी से समझा कि हम टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं। तो आज से आप कोशिश करें कि आप जो चीजें जो बदलना चाहते हैं उन चीजों को बदलने के साथ कॉन्शियसनेस ज्यादा दिखाएं, और कॉन्शियसनेस के साथ में उस रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट करें। फॉलो करने के साथ साथ मैं एक चीज बताऊंगा कि अपने राइट ब्रेन के जो पार्ट है, चाहे वो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको कॉन्शियस के साथ में उस पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व करें। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको वो चीजें हासिल नहीं होगी, वो सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी। अगर मिलेगी तो वो आप उसमें थोड़ा लेट हो जाओगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। नमस्कार, धन्यवाद।